आज 31 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज आ चुका है 31 जुलाई, तो आज बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही आपको बता दूं कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, देश में रेल हादसा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर से रेल हादसा की खबर सामने आई है दार्जिलिंग में। यहाँ भी कई बोगियां पटरी से उतर गई है। अब इसको देखते हुए पूजा अर्चना भी शुरू हो गया है। जी हाँ, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो बिहार के वैशाली जिला का है। बिहार के वैशाली जिले में स्थानीय लोगों ने रेल के पटरी पर पहुंच करके पूजा अर्चना किया है। वहीं पर लोगों ने भगवान से अर्चना किया है कि कभी भी रेल हादसा नहीं हो। जी हाँ, रेल और पटरी पर पूजा करते हुए ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये पूजा अर्चना हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य रेल खंड के भगवानपुर में किया गया है। स्थानीय लोगों ने पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करवाया है। आपको बता दें कि कल झारखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई है, जहाँ कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसको लेकर के वैशाली जिले के भगवानपुर में स्थानीय लोगों के द्वारा रेल लाइन के पटरी पर पहुंच करके पूजा अर्चना की गई है। वहीं पर भगवान से लोगों ने मन्नत भी मांगा है और कहा है कि अब रेल हादसा नहीं हो। आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज से आचार्य के द्वारा पूजा अर्चना कराई गई है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के तमाम विरोध के बावजूद भी लोकसभा चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव ने अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक दुकान बंद करने का तरीका बताया है। जब पप्पू यादव ने कहा कि बस एक फैसला लेने की जरूरत है, सारी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को फैसला लेने की जरूरत है। जब पप्पू यादव ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस ने बिहार में अकेले चलने का फैसला कर लिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन सारी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जी हाँ, पप्पू यादव ने कहा है कि मेरा मानना है कि बिहार में जब तक कांग्रेस लालू यादव और फिर तेजस्वी यादव यानी कि राजद के साथ रहेगी, तब तक वह बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकती है। जब लोग नया विकल्प चाहते हैं और फिर कांग्रेस में सारी जाति धर्म के लोगों को भरोसा है। वहीं पर पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में नया विकल्प सिर्फ कांग्रेस बन सकती है। प्रशांत किशोर ने तो रिटायर अधिकारियों की जमात बनाई है। जी हाँ, ये वैसे अधिकारी है जिन्होंने नौकरी में रहते हुए पूरा लूटा है, जब ये सब डीएम एसपी रह करके जनता का पैसा लूटते रहे हैं। अब बिहार के वैसे बालू शराब माफिया या फिर दूसरे माफिया जिनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, वो प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर लोगों से ये कह रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, पैसा मेरे पास है, हम किसी को भी एमपी और एमएलए बना सकते हैं। जहाँ ऐसे में जिन्हें भी किसी दूसरे पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, वे प्रशांत किशोर के साथ तो जाएंगे ही। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भास्कर ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। हालांकि उन्होंने अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के भारत के लिए दूसरा मेडल जीता है। 100 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में मनु और सरबजोत ने कोरियाई जोड़ी को 16-10 से धूल चटा दिया और फिर पेरिस ओलंपिक में भारत की झोले में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दे दिया है। जब आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट बन गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 जुलाई को मनु भाकर ने 10 मीटर की एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 अंक हासिल करके कांस्य पदक जीता था। जब पेरिस ओलंपिक में ये पहला मेडल भारत की झोले में आया था और फिर मनु भाकर निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। जब पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर को पीएम मोदी ने फोन करके बधाई भी दी थी। दोस्तों, बिहार में लोग झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके संकेत नहीं है। जब कहीं कहीं छिटपुट बारिश की बात अगर छोड़ दे तो फिर अभी अगले 5 दिनों तक बिहार में मानसून कमजोर रहने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि पूरे भारत में मानसून की स्थिति ठीक है, लेकिन सिर्फ बिहार में मानसून इस बार पूरी तरीके से कमजोर है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। ये भी कहा है कि इस बार बिहार सरकार को अनुसंधान करने की जरूरत है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अभी पूरे राज्य में कहीं भी सक्रिय रूप से वर्षा या फिर भारी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही तापमान में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। उमस भरी गर्मी रहेगी। आज भी पश्चिमी इलाके और उत्तर बिहार के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य के कुल 15 जिलों में हल्की या फिर कहीं कहीं मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया शामिल है। अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश तो फिर कुछ 1-2 जगहों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है। हालांकि इन जिलों के तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है।
दोस्तों, अगस्त महीने की शुरुआत होने वाली है। इस महीने में एक बार फिर से कई करोड़ों लोगों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। अहम बात यह है कि अगले 8 महीने तक ग्राहकों को ये तोहफा मिलता रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपए सस्ता सिलेंडर मिलता है। उदाहरण के लिए देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य ग्राहकों को 803 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलता है। वहीं पर उज्ज्वला लाभार्थी को 300 रुपए की छूट के बाद 503 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को एलपीजी की 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अगले 8 महीने तक ग्राहक 300 रुपए की छूट का लाभ ले सकेंगे। आपको बता दूं कि योजना के लाभार्थियों को एक साल में 12 रिफिल दिए जाते हैं। योजना में 14 किलोग्राम सिलेंडर पर ही 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही दिलीप कुमार जायसवाल विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि जब बिहार में सदन चलता है तब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में रहते हैं और उसी तरह कब देश और कब विदेश में राहुल गांधी रहेंगे ये बताना मुश्किल है। ये लोग विदेशी आदमी है, विदेशी आदमी के बारे में बात करने का क्या फायदा। हम लोग तो देसी आदमी है, गाँव देहात का आदमी है, कोई विदेश नहीं है, कोई विदेशी नहीं है। हम देश में ही रहते हैं, जब विदेश में नहीं रहते हैं। दिलीप कुमार जायसवाल ने आगे कहा है कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन हमारा परिवार है। इस संगठन को मजबूत करने और फिर आगे की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री दरबार लगाएंगे। जनता दरबार की तर्ज पर मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे और ऑन स्पॉट समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा 1 अगस्त से सहयोग कार्यक्रम चलाने जा रही है। जब बिहार सरकार के कौन मंत्री किस दिन कहां बैठेंगे और कार्यकर्ताओं और फिर लोगों की शिकायत सुनेंगे, साथ ही ऑन स्पॉट समस्या का समाधान करेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं उसी की तर्ज पर यानी कि उसी तरह मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे और उसका तुरंत निदान भी निकालेंगे। तो दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बीपीएससी के तहत युवाओं को शिक्षक बनने के लिए अब 5 मौके मिलेंगे। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने बीपीएससी शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन किया है, जिसके तहत अब युवाओं को टीचर बनने के लिए 5 मौके मिलेंगे। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा इन टीचरों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती हर साल आएगी। आपको बता दें कि बीपीएससी की टीचर भर्ती परीक्षा में जिन युवाओं ने 3 अवसर गंवा चुके हैं उन्हें अब भी नियुक्ति में 4था और 5वां मौका मिलेगा। यानी कि बिहार सरकार के इस फैसले के बाद ये युवा अभ्यर्थी ट्राई 4 और ट्राई 5 एग्जाम में भी बैठ सकेंगे। दरअसल बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अभी तक केवल 3 ही मौके मिलते थे, लेकिन अब सरकार इस नियम में संशोधन किया है, यानी कि इस नियम को बदल दिया है। इस नए नियमों के तहत अभ्यर्थी ट्राई 4 और ट्राई 5 में भी बैठ सकेंगे। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से नसीहत दी है। इसके साथ ही राजद ने लोजपा रामविलास को भी जिम्मेदारी की याद दिलाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में 65% वाले आरक्षण कानून का अपना फैसला सुनाएगा। अदालत ने इस कानून पर रोक लगा दी है। पहले पटना हाईकोर्ट से भी इस मामले में नीतीश सरकार को झटका मिल चुका था। कोर्ट का फैसला आने के बाद आरजेडी ने कहा कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना जदयू की नैतिक जिम्मेदारी है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का भी दायित्व बनता है कि वे इस कार्य में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। दोस्तों, बिहार के 100 बच्चे हर साल बेंगलुरु में इसरो की सैर करेंगे। सभी 38 जिलों में यानी कि बिहार के सभी जिलों से कम 1 या फिर 2 बच्चों का चयन होगा। पहले चरण में 100 बच्चों को इसरो भेजा जाएगा। इससे 50 छात्र और 50 छात्राएं अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखेंगे। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने दी है। उन्होंने कहा कि इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसरो की तरफ से टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग इसरो की सैर पर भेजेगा। सफल बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि बिहार के बच्चे काफी मेधावी होते हैं। बिहार के छात्र छात्राओं में अंतरिक्ष के बारे में जानने की रुचि बढ़ी है। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ये कदम उठाने जा रहे हैं।
पूर्णिया रेड लाइट एरिया से एक खौफनाक कहानी सामने आई है। आपको बता दूं कि पूर्णिया रेड लाइट एरिया में कोलकाता की एक महिला को लाकर के बेच दिया गया था, लेकिन यहां पर फिल्मी स्टाइल में एक ग्राहक उनको यहां से आजादी दिलाने में कामयाब हासिल किया है। जैसे कि आप फिल्मों में देखते होंगे कि किसी महिला को या फिर किसी लड़की को रेड लाइट एरिया में बेच देता है और ग्राहक रेड लाइट एरिया में जाते हैं। इसी में से कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो काफी दिलेर होते हैं और वे ऐसा काम कर जाते हैं जिससे दलदल में फंसी महिला को बचा लेते हैं, लड़की को बचा लेते हैं। और ऐसा ही एक हकीकत कहानी सामने आई है बिहार के पूर्णिया में। यहाँ पर एक कोलकाता की महिला को पूर्णिया रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है। उसके बाद उसके साथ गलत काम करवाया जाता है, गलत धंधा करवाया जाता है। दिन भर में महिला को कई ग्राहकों के साथ गलत काम करवाया जाता है। जब उन्हीं में से एक ग्राहक आया इनके पास, जब महिला ने उस ग्राहक को अपनी आप बीती सुनाई तो फिर ग्राहक का दिल पेशीज गया और वह इस महिला को यहाँ से छुड़ाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। उसके बाद क्या था, दरअसल देह व्यापार के दलदल में फंसी एक महिला को पुलिस ने मुक्त कराया है। जब बताया जा रहा है कि कटिहार मोड़ स्थित रेड लाइट एरिया में कोलकाता की एक महिला से जबरन पिछले 3 महीने से देह व्यापार का धंधा करवाया जा रहा था। इसकी सूचना जब महिला के पति को लगी तो फिर वह कोलकाता पुलिस के साथ पूर्णिया पहुंचा। यहाँ पर पूर्णिया पुलिस से उसने मदद मांगी, फिर अपनी पत्नी को रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू करवा करके ले गया। पीड़ित पति ने बताया है कि वह बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वर्तमान में कोलकाता में प्राइवेट नौकरी करता है। 3 महीने पहले पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, जिसके बाद पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर के घर से निकल गई। ड्यूटी से आने के बाद पति ने तीनों को काफी ढूंढने का प्रयास किया मगर वे नहीं मिले। तब हुगली के टाउन थाना में तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पति ने बताया है कि वे खुद भी 3 महीने से लगातार वह अपनी पत्नी और फिर दोनों बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी उसके मोबाइल पर अचानक एक शख्स का फोन आया। उसने बताया है कि उसकी पत्नी बिहार के पूर्णिया के रेड लाइट एरिया में। ये सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाँ उस व्यक्ति ने रोते हुए पीड़ित की तस्वीर भी भेजी है। जहाँ फोटो देख करके पति ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। उसके बाद पति सीधे पूर्णिया आया, जहाँ उस व्यक्ति से मिला जिसने उसे ये जानकारी दी थी। व्यक्ति ने उसे कटिहार मोड़ पर रेड लाइट एरिया स्थित घर को दिखाया जहाँ पर उसकी पत्नी थी। साथ ही जान का खतरा बता करके अकेले जाने से भी मना कर दिया। जब पीड़ित पति ने पूर्णिया के एसपी कार्यालय जाकर के उन्हें सारी बातें बताने का फैसला किया। काफी देर तक एसपी नहीं मिले तो फिर उसने डीआईजी से मदद मांगी। डीआईजी की पहल पर युवक को सदर थाना भेजा गया। युवक ने थाना जाकर के थानाध्यक्ष राजीव कुमार लाल को पूरी बात बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ने महिला को रेस्क्यू करने के लिए तुरंत एक टीम बनाई, जिसमें से महिला थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी को भी शामिल किया गया। इसके बाद चिन्हित घर पर दबिश दी गई। रेड लाइट एरिया में पुलिस की गाड़ी घुसते ही अफरा तफरी मच गई। सभी संचालिका और लड़कियां इधर उधर भागने लगी। वहीं पर पहले से बाहर खड़ी मधु पुलिस को देख करके हल्ला करते हुए भाग निकली। आपको बता दें कि मधु का घर किशनगंज के चकला में है, जहाँ उसके घर के सभी धंधे करने वाली लड़की इधर उधर भागने लगी। इसी भीड़ में अपनी पत्नी को भागते हुए देख करके पति ने उसको पहचान ली, जिसके बाद उसे सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन संचालिका मधु और उसका पति मोहम्मद कुदरत पुलिस को चकमा देकर के भागने में सफल रहा। जब पीड़ित महिला ने बताया है कि उसका मायके बिहार के सीतामढ़ी में है। पति से झगड़ा करने के बाद वे अपने 2 बच्चों के साथ लेकर के स्टेशन आ गई। वहां पर हाटे बाजार ट्रेन में बैठ गई। उसे परेशान देख करके एक शख्स ने परेशानी का कारण पूछा, जिसके बाद उसने सारी बातें बता दी। महिला ने बताया है कि ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति ने उसे एक घर में घरेलू काम करने के लिए नौकरी लगवा देने का वादा किया और उसे पूर्णिया ले आया। महिला ने बताया है कि वे पूर्णिया से अनजान थी। उसे एक घर में लाया गया जहां पर एक महिला ने उसे घरेलू काम के लिए रख लिया, मगर दूसरे दिन उसे पता चला कि ये रेड लाइट एरिया है, जहां उसके दोनों बच्चों को भी उससे छीन लिया गया। महिला ने बताया है कि संचालिका मधु और उसका पति कुदरत उसे धमका रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। इसी मजबूरी में उसने ये कदम उठाया। जब बाद में उसे पता चला कि ट्रेन में मिले शख्स ने ही उसे 50,000 रुपए में बेच दिया था। जब पीड़िता बोली कि कई ग्राहक मेरे पास आते थे और कईयों को मैंने अपनी आप बीती सुनाई थी, मगर किसी ने मदद नहीं की, लेकिन एक ग्राहक ने तरस खाकर के मेरे पति को पूरी बात बताई, ऐसे मेरी जान बच गई। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इसके तहत महिलाओं को सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। खबर के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को सरकार के द्वारा एक मुश्त 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए महिला का बिहार राज्य की मूल निवासी होना चाहिए
चाहिए। साथ ही साथ महिला को साल 2024 की लोक सेवा संघ आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा पास होनी चाहिए। दरअसल सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ सभी वर्ग की महिलाएं ले सकती है। यह आवेदन करने वाली महिलाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। महिलाएं 21 अगस्त तक आवेदन कर सकती है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है www.bcebconline.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्कूल में फायरिंग हुई है। जय स्कूल में सुपौल के त्रिवेणीगंज के एक प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा के छात्र ने अपनी सहपाठी को गोली मार दी। इस घटना के बाद स्कूल के साथ साथ आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। अब आप सोचिए, एक क्लास के छात्र के पास बंदूक। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्लास के छात्र की उम्र क्या होगी और उसके हाथ में बंदूक कैसे आया होगा। गनीमत ये रही कि पहली कक्षा के छात्र द्वारा चलाई जाई गई गोली दूसरे छात्र के हाथ में लगी है। फिलहाल आनंद फानन में जख्मी छात्रों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में हरकत मच गया है। गोली चलाने वाले छात्र के साथ साथ स्कूल प्रबंधक भी मौके से फरार हो गया है। दोस्तों, 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हाशिए पर रहने वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए से टिकट नहीं मिलने और फिर बाद में पार्टी कार्यालय खाली करने को लेकर के चर्चा में रहे पशुपति पारस ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि RLJP के सभी प्रकोष्ठ और फिर पार्टी के विंग की राज्य कमेटी की बैठक पटना स्थित कार्यालय में होगी। इसमें पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस के अलावा उनके भतीजे और फिर पूर्व सांसद प्रिंस राज, पूर्व सांसद और फिर पार्टी के उपाध्यक्ष सूरज भान सिंह, पूर्व सांसद चंदन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।